एक गांव में बाबा फजल नामी एक निहायत नेक और मेहनती बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पेट काटकर और दिन रात मेहनत करके कुछ रकम जमा की थी ताकि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकें, यानी अल्लाह के घर उम्रा की जियारत। जब उनके पास काफी पैसे जमा हो गए तो इन्हें फिक्र हुई कि इतनी बड़ी रकम सफर में साथ ले जाना खतरनाक है और घर में छोड़ना भी महफूज नहीं। उन्होंने सोचा कि शहर के सबसे मशहूर और बेज़ाहिर शरीफ ताजिर के पास ये रकम इमानत रखवा दी जाए। बाबा फद्दल ताजिर के पास गए और कहा, भाई, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, उसे अपने पास इमानत रख लें, वापसी पर ले लूंगा। ताजिर ने बड़ी हमदर्दी दिखाई और रकम रख ली। महीनों बाद जब बाबा फजल उम्रा करके वापस आए तो सीधे ताजिर की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने सलाम किया और अपनी अमानत वापस मांगी, लेकिन ताजिर का रंग बदल गया। वो गुस्से से चलाने लगा, कौन से पैसे, कैसी उमानत, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम जैसे बूढ़े यहाँ आकर मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से दफा हो जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। बाबा फदल का दिल टूट गया। इनके पास कोई गवाह नहीं था क्योंकि उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर पैसे दिए थे। वो रोते हुए शहर के काजी जज की अदालत में पहुंचे। कादी साहब बहुत समझदार थे। उन्होंने बूढ़े की फरियाद सुनी और समझ गए कि दाल में कुछ काला है। कादी ने बाबा फजल से पूछा, क्या वहां कोई गवाह या कोई ऐसी चीज थी जहां तुमने पैसे दिए? बाबा फजल ने कहा, जी हाँ, एक बड़ा बीरी का दरख्त था जिसके साए में बैठकर मैंने उसे रकम दी थी। कादी ने कहा, जाओ इस दरख्त को यहाँ बुला कर लाओ और वो गवाही देगा। लोग हंसने लगे कि दरख्त कैसे गवाही देगा। बाबा फजल वहां चले गए। पीछे अदालत में ताजिर भी बैठा था। कुछ देर गुजरी तो काजी ने अचानक ताजिर से पूछा, क्या वो बूढ़ा अब तक दरख्त तक पहुंच गया होगा? ताजिर ने बेख्याली में जवाब दिया, नहीं जनाब, वो दरख्त तो शहर से बहुत दूर है, अभी तो वो आधे रास्ते में होगा। बस यही वो लम्हा था जहां वो पकड़ा गया। हक की फतह। कादी ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा, ए झोटे शख्स, अगर तो इस बूढ़े को जानता नहीं था और वहां पैसे नहीं लिए थे तो तुझे कैसे पता कि वो दरख्त कहाँ और कितनी दूर है? ताजिर का चेहरा जर्द पड़ गया और वो थर थर कांपने लगा। उसने एतराफ कर लिया कि उसने लालच में आकर झूठ बोला था। कादी ने हुक्म दिया कि